पर्यावरण रिसर्च संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अर्बन लैब ने अपने शोध विश्लेषण के बाद बताया है कि 2 नवंबर 2023 को 24 घंटों के भीतर ही दिल्ली में सबसे खतरनाक PM 2.5 पॉल्यूटेंट का स्तर 68% तक अचानक बढ़ गया, जो आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व था। क्या वजह थी कि 2 नवंबर को अचानक से जब हम सुबह उठे तो हर तरफ धुएं का एक गहरा कोहरा दिखाई दिया था? देखिए, जब ये शुरुआत हुई स्मॉग की, तब हमने आंकड़े देखे और हम काफ़ी चौकन्ने रहे, क्योंकि जो स्पीड, जो रफ्तार से जो प्रदूषण बढ़ी कि 24 घंटे में ही 68% तक प्रदूषण बढ़ चुका था। जब वो शुरुआत हुई और उसके बाद 4 दिन तक लगातार 300 से भी ज़्यादा लेवल पर PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन रहा। परहैप्स 2020 के बाद यही सबसे लंबा एक सीवियर स्मॉग एपिसोड अभी तक रहा होगा। दिल्ली NCR की हवा में PM 2.5 स्तरों में अभूतपूर्व वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई जब राजधानी के PM 2.5 लेवल में पराली जलाने की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है। सरकारी संस्था सफर की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के PM 2.5 लेवल में 25 से 26% है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के PM 2.5 लेवल में एक दिन में 2022 में सर्वाधिक 34%, 2021 में 48%, 2020 में 42%, 2019 में 44% और 2018 में 58% रही थी। अगर पिछले सालों के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं का जो प्रदूषण है, उनकी जो हिस्सेदारी है दिल्ली के हवा को प्रदूषित करने की, अगर वो कम हुई है तो फिर प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? इंटरनल सोर्सेज हैं दिल्ली के? बिल्कुल, जो अपनी जो लोकल सोर्सेज हैं पोल्यूशन के शहर में और भी शहर के आसपास के जो इलाके हैं, जो जिसको हम रीजनल पोल्यूशन कहते हैं, उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक दिल्ली NCR इलाके में प्रदूषण में वाहनों का योगदान 50 से 60% तक है, जो बहुत चिंताजनक है। एक तरफ जहां सरकार प्रदूषण संकट से जूझ रही है, वहीं आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे पहले तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि क्या ही होगा, फॉग है, मुझे लगा फॉग होगा। बट जब धीरे धीरे टाइम बीतते गया तब मुझे सर्दियाँ होने स्टार्ट हो गई, सर दुखना स्टार्ट हो गया, आँखों से पानी वानी आना स्टार्ट हो गया। फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास रिकमेंड करवाया खुद को कि हाँ देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये पोल्यूशन का बस दिक्कत है, तो मैं उसके लिए मास्क भी कैरी कर रहा हूँ अपना खुद के लिए। जो हमें दिखता है वो उसका ज़्यादा डर लगता है, तो हमको दिख ही नहीं रहा था एक तरीके से कि हमारे सामने क्या चल रहा है। इसलिए मास्क वगैरह लगाया, बट स्टिल देयर इज अ फीलिंग के वो अंदर हमको इफेक्ट तो कर ही रहा होगा। डर लगता है प्रदूषण से। एंड चेस्ट पेन वगैरह सब कॉमन इशू है। मतलब इनफैक्ट मेरी क्लास में भी काफ़ी लोगों को सर्दी खांसी हो गया उस दिन के बाद से। जाहिर है दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते असर से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार को इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जल्दी ढूंढना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।